अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मेगा सिटी कराची में बारिश ने मेगा मसाइल एक बार फिर खोल कर रख दिए। इंतजामिया के मेगा दावे भी आवाम का मुंह चिढ़ाने लगे। बिजली की पहली बूंद पड़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिशों के साथ ही नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों, दफ्तरों, स्कूलों के अंदर और बाहर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। मेगा सिटी के मेगा मसाइल। इंतजामिया की लापरवाही ने शहर कायद में अब्रे रहमत को जहमत ने बदल दिया। बारिश की चंद बूंदें पड़ते ही कराची वालों के दिल जलने लगे। अचानक बिजली गायब होने से शहरियों का मूड ऑफ हो गया कि इलेक्ट्रिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बहुत परेशानी हुई हम लोगों को, इसलिए आपके सामने बाहर आए हैं हम लोग। अब इंशाल्लाह क्या कर सकते हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनको बाहर भी नहीं ला सकते, गीले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे वो। बारिश के बाद तो ये है कि जैसे अभी बूंदाबांदी जैसे शुरू हुई है, अभी बारिश हुई भी नहीं थी, लाइट यहाँ से मुअत्तल हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली अब तक वापस ना आई। तर्जुमान का कहना है शहर में बिजली की फराहमी जारी है। थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन ज्यादा पानी आ गया। ट्रैफिक में फंसे शहरी दुहाइयां देने लगे। अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है, पहली बारिश है। असल तो बारिश परसों से जिस तरह की पेशन गोई हुई थी, तो ये हाल है हमारा। गाड़ियाँ अलग बंद हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा है। इतनी सी बारिश में इतना पानी आ गया कि लोग परेशान हो गए। बारिश से मुताद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं, गटर उबल गए। जगह जगह पानी जमा होने से कहीं ट्रैफिक ठहर गया और कहीं सुस्त रवि का शिकार हुआ। इंतजामिया के नाला सफाई के दावे भी बारिश के साथ ही बह गए। कचरे से भरे नाले बिफरने से पानी सड़कों पर गश्त करने लगा। अनदेखे गड्ढों और फिसलन से मुताद्दिद हादसात हुए। आप देख रहे हैं रोड का पानी जाम है, हर जगह कचरा घेरान है, सड़कें जाम है, ट्रैफिक जाम है, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। हमारी बाइक खराब है, पानी में कोई निकासी का सिस्टम नहीं, हुकूमत को चाहिए इस मसले को हल करे। हर साल इसी तरह ये रोड बढ़ जाते हैं पानी का और आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं हर साल की तरह मसाइल वहीं खड़े हैं। हुकूमत से सड़कें दुरुस्त करने की अपील भी कर दी। कराची के इलाके नागन चुरंगी में ओवरफ्लो नाले में शहरी गिर गया। शहरी का कहना है कि उसका जरिया मुआश मास्क की फरोख्त है, लेकिन सारे मास्क नाले में बह गए, जबकि मोटरसाइकिल भी अब तक वहीं फंसी हुई है। यहाँ तक चले गया था और जा रहा था, मैं आवाजें लगाई सबको, बचाओ बचाओ मुझे, कोई भी नहीं आया। एक बंदा आया, उसके पास चादर थी, उसने चादर भेजी, फिर चादर मैंने पकड़ा तो मैं आया। अब मेरी बाइक गटर के अंदर ही डूबी हुई है। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मास्क बेचता हूँ, उसी से मेरा गुजारा होता है 3000 का, वो भी सारा खराब हो गया। अल्लाह ताला बस वो करे, अल्लाह मेरी मदद करे। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, मैं समझता इंसान हूँ। अब मैं 3000 रुपये कहाँ से लेके आती हुकूमत करती ना कोई और पार्टी है वो करती है। ये सिर्फ वोट लेते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका काम नहीं, सारा ये फंड लेते हैं, खुद जेबों में डाल। कराची में वक्फे से बारिश जारी है। कहीं ज़्यादा और कहीं कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 35 मिलीमीटर और सबसे कम केमाड़ी में 5.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। कराची में वक्फे से बारिश। बादल शहर में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरसे। महकमा मौसमियात ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से 2 बजे तक बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 35 मिलीमीटर और सबसे कम केमाड़ी में 5.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PF फैसल बेस पर 32, नॉर्थ कराची में 24.4 और सरजानी में 20.4 बारिश रिकॉर्ड की गई। लांडी में 18, ओल्ड एयरपोर्ट पर 17, यूनिवर्सिटी रोड पर 16.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जनरल टर्मिनल पर 14.2, नासमबाद 12.2, मसरूर बेस पर 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। और कराची में मानसून की पहली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। कोरहंगी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सलाहुद्दीन अली इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। नदीम बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप बारिश के बाद?
जी हाँ, आज कराची में मानसून की बारिशों का आगाज़ हुआ है। अब्र रहमत कराची के शहरियों के लिए रहमत भरकर तो बरसी है, मगर उसके बावजूद शहरी हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली के बायस अब्र रहमत जो है वो ज़हमत बन जाती है कराची के शहरियों के लिए। यही वजह है कि बेशतर मकामात के ऊपर पहले दिन ही बारिश के बाद बाज़ मकामात के ऊपर जो है वो पानी खड़ा हो गया सड़कों के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम के मसाइल का भी सामना रहा है। शहर भर के अंदर जो है वो इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे कि जगह जगह बारिश के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हुई थी। इस वक्त भी मैं आयशा मंदिर के मकाम पर मौजूद हूँ, ताहम यहाँ जो है वो बारिश का सिलसिला थमे हुए तकरीबन अब 3 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी जो बारिश का पानी है उसकी निकासी के लिए ताहाल जो है वो कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए जा सकें, और यही वजह है कि बाज़ मकामात के ऊपर अब भी जो है वो जुज़वी ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। जी ठीक है नदीम, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और शहर कायद में बारिश सुबह से वक्फे से जारी है। सुराबकोट मवेशी मंडी में निकासी आप का इंतजाम ना होने से जा बजा पानी खड़ा हो गया। व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल जान लेते हैं मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा। मानसून के आज से आगाज़ हो चुका है। सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जो है यहाँ पर मंडी सजा दी गई है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, लेकिन मवेशी मंडी इंतज़ामिया की जानिब से निकासी है आपका किसी तौर पर भी जो है कोई इंतज़ाम खातिर ख्वाह यहाँ पर नहीं किया गया है। व्यापारी कितने परेशान हैं, क्या मसाइल हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी, मैं सुबह गया था मंडी इंतज़ामिया के पास जब मुझे अपने जानवरों के लिए पानी की बात करनी थी, तो उनसे भी मैंने ये बात की कि यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने मुझे सीधा कह दिया आप लोग एक और डंपर डलवा लें बालू का। तो जो हम लोगों ने इनको चार्जेस दिए हैं यहाँ पे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है जब सब कुछ हम ही ने करना है। कि जब यहाँ पे पानी जमा रहेगा तो आपके जानवरों को कोई बीमारी या नुकसान होने का खदशा है? खुरे की बीमारी आ सकती है और दूसरे और कीड़े वगैरह लग सकते हैं, और ये लगते हैं गीले के अंदर बैठते हैं, उनकी सेहत गिर जाती है। यकीनन व्यापारी जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मेरे अकब में भी दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है और हज़ारों की तादाद जो है यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। व्यापारियों का यही कहना है कि अगर पानी इसी तरीके से यहाँ पे खड़ा रहा और इसकी निकासी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शहर कायद की बात करते हैं, जहां मानसून की आज पहली बारिश हुई, जिसके बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभालने से पहले ही शहर के दौरे पर निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा करके निकासियाब के कामों का जायजा लिया। कहा कि तमाम अमला शहरियों को रिलीफ देने के लिए सड़कों पर मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनने से पहले ही मुतहर्रिक शहरी मसाइल में दिलचस्पी लेने लगे। शहर कायद में जैसे ही बादल बरसे तो मैदान में आ गए। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासी आपके कामों का जायजा लिया। मीपा, चौरंगी, कोरंगी, शार फैसल और क्लिफ्टन सेवरेज पंपिंग स्टेशन की सूरत हाल पर नजर डाली। पीपल्स पार्टी के मुकामी ओहदेदारों और शहरियों से भी बातचीत की। कहा तमाम अमला अवाम को रिलीफ देने के लिए सड़कों पर मौजूद है। मुताल्लिका इंतजामिया को गुज्जर नाले की सफाई और अतराफ की गलियों में सेवरेज लाइनों की सफाई का काम तेज करने की हिदायत की। एमडी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड असदुल्ला खान ने भी सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान हुकूमत सिंध दौरे के दौरान गवर्नर सिंध को न भूले। तनकीद करते हुए कहा गवर्नर साहब सुबह से ही निकले ही कहाँ जो उन्हें बारिश के पानी का पता हो। और मुर्तज़ा वहाब की ही बात करते हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभालने से पहले ही रिहर्सल शुरू कर दी है। बारिश के बाद शहर के दौरे पर निकले, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासियाब के कामों का जायजा लिया और कहा कि तमाम मामला शहरियों को रिलीफ देने के लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। जहाँ जहाँ शहरियों को परेशानी की निशानदही होती है कार्रवाई की जा रही है और वो दिन रात नहीं, निकासियाब के लिए हिकमत अमली बनाई जिसकी वजह से तबाही नहीं हुई। वो दिन गए जब लोग इख्तियारात की बात करते थे। वो दिन गए जब लोग कहते थे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अब वक्त इस बात का है, ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें। कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो बारिश से तबाही होती है, जो परेशानी एक आम आदमी को लाहक होती है, उस परेशानी का इलाज, उस परेशानी से निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और आप देख सकते हैं सारा हुकूमती अमला जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। गवर्नर साहब क्या सुबह से कहीं निकले कि उनको पता चल गया कि कोई काम नहीं हुआ? गवर्नर साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ सिंध हुकूमत के वज़रा, सिंध हुकूमत का अमला आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है।